नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगा सच्चा प्यार हो तो ऐसा, एक सच्चे प्यार की बहुत ही दर्द भरी कहानी। अमित और काजल एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वो दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ ही पढ़ाई करते थे और दोनों का अब कॉलेज में एक साथ पढ़ाई का आखिरी साल बचा हुआ था। एक दिन काजल और अमित एक पार्क में घूमने के लिए गए। तब काजल ने अमित से पूछा कि अमित, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी करोगे या बस यूं ही प्यार करके छोड़ दोगे? तभी अमित ने काजल से कहा कि काजल, आज तुम मुझसे ये कैसा सवाल पूछ रही हो? तो काजल ने कहा कि अमित, ये सवाल मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। और अगर तुमने मुझे कभी छोड़ भी दिया तो भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। यह कहते ही काजल की आंखों में आंसू आ गए। काजल को इस तरह रोते देख अमित ने सबसे पहले उसके आंसू पोंछे और फिर काजल को अपनी बाहों में ले लिया और फिर उससे ये कहा कि पगली, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी प्यार किया है। हमारा प्यार तो 7 जन्मों तक रहेगा और मैं जल्द ही अपने घरवालों के साथ तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने जरूर आऊंगा। ये सुनते ही काजल बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे वो फिर से अमित की बाहों में लिपट गई और फिर वो दोनों ही अपने अपने घर चले गए। अब कुछ ही महीनों में दोनों की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। अब दिन ब दिन अमित और काजल का भी प्यार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन अमित काजल से फोन करके कहता है कि काजल, आज मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए। यह बात सुनकर काजल बहुत ही खुश होकर अमित से कहती है, अमित, आज तो तुमने मुझे सरप्राइज ही कर दिया। तुम जल्दी आ जाओ और मैं जल्दी ही तैयार हो जाती हूँ। तो करीब 1 घंटे में ही अमित और उसके माता पिता काजल के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अमित काजल के घर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि काजल का तो इतना बड़ा घर था और वह मन ही मन ये सोचता है कि शायद काजल के पिताजी बहुत ही अमीर है, लेकिन हमारा परिवार तो इनके आगे कुछ भी नहीं। तभी अमित ने काजल के घर की बेल बजाई। बेल बजते ही काजल समझ जाती है कि अमित आ गया और वो अपने नौकर को ना कहकर खुद ही दरवाजा खोलने चली जाती है और अमित व उसके परिवार का स्वागत करती है और उन्हें अंदर लेकर जाती है। अंदर जाते ही अमित के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर ये सोचते हैं कि पता नहीं काजल के पिताजी ये रिश्ता करेंगे या नहीं। तभी अचानक काजल के पिताजी भी आ जाते हैं और सभी के लिए नाश्ता पानी मंगवाते हैं। तो तभी अमित के पिताजी ने अमित के लिए काजल के पिताजी से काजल का हाथ मांग लिया। तो काजल के पिताजी ने अमित से पूछा कि बेटा, तुम काम क्या करते हो? तब अमित ने बड़े ही प्यार से कहा कि अंकल जी, मैंने रेलवे में बड़ी पोस्ट पर फॉर्म भर रखा है और मैंने उसके पेपर भी दे दिए हैं और बस अब रिजल्ट आना ही बाकी है। तभी काजल के पिताजी ने फिर से पूछा कि उस रेलवे की पोस्ट पर तुम्हारी सैलरी कितनी होगी? तो अमित ने कहा कि अंकल जी, यही कोई 30,000 के आसपास होगी। ये सुनते ही काजल के पिताजी ने अमित से बहुत ही गुस्से में कहा कि तुम्हें पता है कि 30,000 तो मेरी बेटी 10 दिन में खर्च कर देती है और तुम्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेरी बेटी काजल हर हफ्ते 8 से 10,000 की तो बाहर शॉपिंग करके ही खर्च कर देती है। ये सुनते ही अमित के पिताजी ने भी गुस्से में काजल के पिताजी से ये कह दिया कि शायद आपको आपके इस धन दौलत पर बहुत ही ज्यादा घमंड है।
रखिए अपनी धन दौलत अपने पास और अपनी बेटी की शादी किसी करोड़पति लड़के से करवाना। तभी वो अपने बेटे अमित का हाथ पकड़कर ये कहते हैं कि चलो बेटा, हम तेरा रिश्ता कहीं और करवा देंगे। तभी अमित काजल के पिताजी के आगे हाथ जोड़कर ये कहता है कि अंकल जी, मैं आपकी बेटी से बेहद प्यार करता हूँ और काजल भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो प्लीज इस रिश्ते के लिए आप मान जाइए और आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को जरा भी दुखी नहीं रखूंगा। ये सुनते ही काजल की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं भी अमित से बेहद प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना किसी और से कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगी। बेटी की ये बात सुनकर उसके पिताजी ने उसके एक थप्पड़ मार दिया। तभी काजल रोती हुई अपने कमरे में चली गई और काजल के पिताजी ने गुस्से में अपने नौकर से कहा कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुनते ही अमित और उसके माता पिता बड़े ही निराश होकर काजल के घर से चले गए और जल्द ही काजल के पिताजी ने काजल की एक बड़े घर में शादी तय कर दी और उन्होंने उसकी जबरदस्ती ही 1 महीने के अंदर सगाई भी करवा दी। उधर अमित की रेलवे में नौकरी भी लग चुकी थी। तब एक दिन अचानक काजल ने अमित को फोन करके कहा कि अमित, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कितनी बार तुम्हारा नंबर मिलाया लेकिन तुम्हारा नंबर बंद बता रहा था और मैंने अपनी सहेली को भी कितनी बार तुम्हारे घर पर भेजा था मगर तुम्हारे घर तो ताला लगा हुआ था। फिर मुझे तुम्हारा एक दोस्त मिला तो मैंने उससे तुम्हारा नंबर लेकर तुम्हें फोन किया है। मेरे पिताजी ने मेरी सगाई जबरदस्ती ही किसी और से करवा दी लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ अमित, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तब अमित ने कहा कि काजल, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ लेकिन प्लीज तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना कि जिसकी वजह से तुम्हारे घरवालों को शर्मिंदा होना पड़े। और काजल, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो हमें मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और काजल, अगर हमने घर से भागकर शादी कर भी ली तो तुम्हें पता है जीवन के आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे और फिर हमें भी बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए काजल, हमें हमारे प्यार पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उस भगवान पर भी जिसने हम दोनों का सच्चा प्यार करवाया। अब बस तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारे घर वाले तुमसे कह रहे हैं। ये बात कहते हुए अमित की आंखों में आंसू आ रहे थे लेकिन उसने अपना सारा दर्द छुपाते हुए काजल को गलत कदम उठाने से बचा लिया। अब काजल ने रोते हुए अमित से ये कहा कि अमित, मैं तुम्हारे कहने से अपने परिवार की बात मानकर ये शादी जरूर कर लूंगी मगर तुम ये बात याद रखना कि शादी करके किसी और के पास मेरा शरीर ही जाएगा मगर मेरी आत्मा हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगी। ये कहकर काजल रोती हुई फोन को काट देती है। उधर अमित भी बहुत रोता हुआ जमीन पर बैठ जाता है। अब काजल की शादी का दिन भी आ गया और अब तो उसके चौखट पर बारात भी आ गई थी। तभी अचानक जैसे ही काजल दुल्हन के जोड़े में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी वैसे ही उसे बड़ी तेजी से चक्कर आ गए और वो चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिरती हुई चली गई और नीचे गिरकर वो बेहोश हो गई और काजल के सिर और पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और शायद उसके पैर की हड्डी भी टूट गई थी। तभी काजल के पिताजी ने फटाफट एक एम्बुलेंस बुलवाई और जल्दी से वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए और तभी अमित के एक दोस्त ने अमित को भी फोन करके हॉस्पिटल ही बुला लिया। अमित को हॉस्पिटल में देखकर काजल के पिताजी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं मगर वहां उनके सभी रिश्तेदार होने के कारण वो उसे कुछ भी नहीं कह पाते। तभी डॉक्टर काजल का इलाज करके बाहर आते हैं तो काजल के पिताजी ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, क्या अब मेरी बेटी ठीक है? तब डॉक्टर कहता है कि उनके पैर की हड्डी कुछ ज्यादा ही टूट गई इसलिए हमने उसका छोटा सा ऑपरेशन कर दिया है और हाँ, अब शायद उसका पैर हल्का सा टेढ़ा भी रहेगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है।
तब काजल के पैर के बारे में सुनकर काजल के होने वाले ससुर ने उसी वक्त काजल से अपने बेटे की शादी के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। तभी काजल के पिताजी उसके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि समधी जी, आप इस शादी के लिए कैसे मना कर सकते हैं? हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है और आप ऐन वक्त पर इस शादी के लिए मना कर रहे हो। कृपया समधी जी हमारी इज्जत को समझिए और इस शादी के लिए मना मत करिए। आप चाहे तो मुझसे 10 से 15 लाख रुपए और ले लीजिए, मगर मेरी बेटी को अपना लीजिए और मैं कुछ भी करके अपनी काजल का पैर बिल्कुल ठीक करवा दूंगा। तभी दूल्हे का बाप काजल के पिताजी का हाथ हटाते हुए गुस्से में कहता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? तुम मेरे बेटे को क्या 10 से 15 लाख रुपयों में खरीदना चाहते हो? तुम्हें पता भी है 10 से 15 लाख रुपए तो मेरा बेटा यूं ही खर्च कर देता है। और तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी मैं इसलिए करवा रहा था क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत ही सुंदर थी, मगर अब तो उसका पैर ही टूट गया और हमारे यहाँ इसे अपशगुन कहते हैं। इसलिए मैं अभी के अभी तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता पूरी तरह तोड़ता हूँ। ये कहकर वो अपने बेटे और पूरी बारात को वापस लेकर चला जाता है। और इस बात से दुखी होकर काजल के पिताजी हॉस्पिटल में ही बहुत रोने लग जाते हैं और उन्हें वो सारी बात याद आ जाती है जो उन्होंने अमित के पिताजी से कही थी और उनकी बहुत बेइज्जती भी की थी। उसी तरह आज उनकी भी बेइज्जती ही हो गई और पैसा भी धरा का धरा ही रह गया। ये बात सोचकर काजल के पिताजी बहुत दुखी हो रहे थे कि तभी अंदर से एक नर्स काजल को व्हील चेयर पर बाहर लेकर आई और काजल भी बहुत ही रोने लगी। तभी काजल के पिताजी ने रोते हुए काजल से कहा कि बेटी, अभी अभी तेरे होने वाले ससुर ने ये रिश्ता तोड़ दिया। वो दूल्हे और बारात को भी वापस ले गए। तभी काजल अपने पिताजी का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और आपकी बेटी का दूल्हा और बारात आपके बिल्कुल सामने ही खड़े हैं। तभी काजल के पिताजी देखते हैं कि अमित और उसके पिताजी और अमित के सभी दोस्त हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। तभी काजल अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, अब फैसला आपके हाथों में है कि आपको अपनी धन दौलत के बराबरी वाला लड़का चाहिए या आपकी इज्जत करने वाला और मुझसे सच्चा प्यार करने वाला। ये सुनते ही काजल के पिताजी अमित के पिताजी के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उस दिन मैंने आपकी इतनी ज्यादा बेइज्जती की थी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उस वक्त मैं अपने धन दौलत में अंधा हो चुका था। तभी अमित के पिताजी ये कहते हैं कि आप ये माफी वाफी छोड़िए और अमित और काजल की शादी की तैयारियां कीजिए। तब सभी लोग शादी में पहुंच जाते हैं। काजल के पिताजी भी बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन काजल के तो पैर में चोट लगी हुई थी, तो शादी में फेरे कैसे हो पाते। तभी अमित ने काजल को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर अमित ने सारी रस्में पूरी कर दी। और अमित ने काजल से कहा कि मैंने कहा था न काजल, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो वो जरूर मिलेगा। ये सुनते ही काजल बहुत ही खुश हो जाती है और अमित की गोद में बैठे बैठे ही उसकी बाहों में लिपट जाती है और मिल जाता है अमित और काजल का सच्चा प्यार। दोस्तों, इस कहानी में काजल के पिताजी को भी सबक मिल गया और अमित व काजल का भी प्यार मिल गया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।